तो जो दुनिया में मेला में चलता है, जो दुनिया में मेला बना के चलता है, इसमें दो बातें हैं। एक तो उसके पहले जन्म की कोई तपस्या है जिस कारण लोग उसके पीछे फिरते हैं। दूसरी बात है कि इस जन्म का व्यवहार बढ़िया है, और फिर यहाँ भक्ति का विषय है। भक्ति में जब भक्ति करते हैं तो वो अग्निपथ होता है, अग्नि का पथ होता है। मीराबाई जब भक्ति में निकली थी, शिवरी निकली थी, या हनुमान जी निकले थे, या कोई भी भक्ति करने निकले थे, उनको पहले अकेला भक्ति करना पड़ा, उनको अकेला जूझना पड़ा, क्योंकि सत्य का मार्ग जो वो क्या है, अग्निपथ है। वहाँ पे अग्नि पे चलना हो, कांटों पे जलना हो, छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। तो ये सत्य जो है पहले हम लोगों को दुनिया से अलग करता है। दुनिया, सीधी बात है, आप भक्ति करोगे तो घर में भी घर वाले नाराज होंगे और कहेंगे ये क्या लट पकड़ के आ गई और ये क्या लट पकड़ लिया। तो ये पहले ऐसा होता है। परंतु अगर आपको लगता है कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आपको विश्वास हो गया कि भक्ति सही है, उसको पकड़ के रखना। पकड़ के रखोगे तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको लोग धन्यवाद देंगे कि आपने सही मार्ग हमें बताया। तो पहले खुद सही मार्ग चुने अपने विवेक से, और फिर मतलब जो है आपको लोग कहेंगे कि आपने हमें सही मार्ग दिखाया। तो ये शब्द जो है किसी के बंधे हुए नहीं है। जैसे ओम है, राम है, सोहम है, शक्ति है, निरंजन है, सतनाम है, किसी पिता की, किसी एक की कोई संपत्ति नहीं है कि कोई इस पे एक ही राज करके बैठा हो कि भाई कि फलाना महात्मा राम राम कहेगा, वो सुमरनदास जी नहीं कहेगा। ये आई समझ में, या सुमरनदास जी अकेला सतनाम कहेगा और दूसरा महात्मा नहीं कहेगा, वो अकेला ही सतनाम का धनी बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप सब आत्मा हो, आप सब आत्मा हो, और आप सब अपने अपने कर्मों से शरीर पकड़ के बैठे हो। कोई स्त्री बने हो, कोई पुरुष बने हो, तो आप सबको अधिकार है मनुष्य शरीर में आने का। हम मनुष्य शरीर में आए, ऐसे भक्ति पर सबका अधिकार है। न जाति न पाति नहीं कुलगारो, न कोई इसमें छोटा है, न कोई बड़ा है, न स्त्री है, न कोई पुरुष है। कोई छोटा कुल बड़ा कुल वाली बात नहीं है। आप हम सब का कुल एक ही है, ये समझना है बात को। किसी का एक का अधिकार नहीं है कि वो एक ही जीव है। तो इसमें कहा कि जिसको ज्ञान समझ में आया उसने पाया कि ज्ञान समतावाद से चलता है। इस समतावाद का मतलब होता है ज्ञान होने के पहली अवस्था ही ये होती है कि सबको बराबर समझो, सब जीव बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कीड़ी में वही छोटा में भजन गाते हैं ना कि सभी काम को करता तू, कीड़ी में छोटो बन बैठो एंड हाथी में मोटो बन बैठो, कीड़ी में छोटो है तू, है। तो वो भजन में ही बताया नहीं कबीर साहब ने कि भाई वो सब में एक ही परमात्मा रहता है। ठीक है, जिसके गुरु ने जो समझाया है वो करता है। तो इसमें कबीर साहब की शिष्य रत्नाबेन की कथा है। जैसे अपने इसमें तो साहेब ने उसे क्या बताया कि नी अक्षर जो परमात्मा है उसी को सही मायने में सतपुरुष कहते हैं, और सतपुरुष ही सबका पिता है। और उसको हिंदू राम बोलते हैं, मुस्लिम अल्लाह बोलते हैं, सिख वाहेगुरु बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं, पर मुद्दा एक ही है, सबका मालिक एक ही है, वो है सतपुरुष। तो उस सतपुरुष को भाषा में अलग अलग बोलते हैं, ये फर्क है।
जैसे थोड़ा मीठा डाल दो दूध में, और नहीं थोड़ा शक्कर डाल दोगे, नहीं थोड़ी मिश्री डाल दोगे, बात वो एक ही अवस्था का अंतर है। उसमें है तो मिठाई डाल रहे हो। तो इसी तरह से एक मिठाई का कितना नाम हुआ। तो कोई कहता है मालिक दया करना, कोई कहता है भगवान दया करना, हे प्रभु कृपा करना, कोई क्या कहता है। अब महाराष्ट्र में जाओ तो प्रभु हरभु कुछ नहीं, वहां कहेंगे देव दया करो। नहीं, उधर ज्यादा देव, हर चीज में देव शब्द ज्यादा लगता है, कहीं भगवान शब्द ज्यादा लगता है। आपने गुरु महिमा पढ़ी है, गुरु बिना नहीं मिले भगवाना, कबीर साहब ने कहा है, गुरु बिना नहीं मिले भगवाना। कबीर साहब ने गुरु महिमा में क्या कहा, सर्वगी राम सकल गढ़ सारा है, सभी में सब ते न्यारा, ऐसा जाने मन में रहे, खोजे बूझे ताको कहे। एक राम दशरथ घर बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। तो वहां पर साहिब ने शब्द ये क्यों यूज लिए कि वो जीव समझ ले और विवेक कर ले कि भाई इस तरह से सब एक तो नहीं है, परंतु सब एक से बना हुआ है, उसको जानना है। जैसे शरीर में अंग है, आपके शरीर में कितने अंग हैं, हाथों में कितनी अंगुलियां हैं, पाँव में, पेट का काम अलग है, सबका काम, नाक का काम अलग, आँख का काम अलग, इस सब अंगों को प्लस कर दिया तो वो क्या बन गया, शरीर। अब आप जानते हो ना कि हाथों से कोई चीज पकड़ोगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि पकड़ते समय पाँव भेजोगे वहां पे कि पाँव से मुझे कुछ पकड़ना, बोध हो गया। तो इसी तरह से एक शरीर है, शरीर पूरा शरीर है, उसमें कौन सा अंग से कौन सा काम होता है वो आप अंदर बैठे हुए जीव आत्मा को मालूम है। तब आप हाथ से पकड़ना चाहते तो हाथ को लंबा करते हो, है चलना चाहते तो पाँव को उठाते हो। तो इसी तरह से सत्संग में आते आते आपको विवेक हो जाएगा, कौन से नाम से किस सृष्टि बनी है, कौन से नाम की क्या क्या सत्ता है, नाम का क्या क्या ठिकाना है। तब आप समझ जाओगे कि कबीर साहब ने बिल्कुल सही कहा था। और उस समय लोग जो समझ नहीं पाए तो तब साहिब को कहना पड़ा, साच कहूं जग मारन धावे, झूठ कहो नहीं जाई। कबीर साहब बोले कि मैं सच कह रहा हूं तो लोग मुझे मारने को आते हैं, और फिर मैं एक साधु हूं तो भाई मैं झूठ भी तो कैसे कह सकता हूं। साच कहूं जग मारन धावे, झूठ कहो नहीं जाई। तो ये जग काली कूतरी, जो छेड़े ते खाई। तो इस संसार के बारे में साहिब ने शब्द यूज किया कि भाई ये गली में इस तरह से आप ध्यान देंगे नहीं चलोगे, और पाँव अगर कोई कुत्ता कुत्ती बैठे उसके ऊपर रख दोगे तो वो तो आपको बटका भरेगा ही। तो इसी तरह संसार एक ऐसा है कि उसको समझ में नहीं आता तो पहले लड़ाई करने के लिए दौड़ेगा, उसने ऐसा कैसे बोला है। तो इसी तरह से साहिब ने कहा कि मैं साच कह रहा हूं पर जीव उसे समझ नहीं पा रहे हैं। साच कहूं जग मारन धावे, झूठ कहो नहीं जाई। और सतगुरु कहते हैं आटे बाटे सब जग दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन सृष्टि उपाई। अर्थात इस सृष्टि की रचना जब हुई थी तो इस रचना के साथ साथ में जो तीन आत्माएं पहले यहाँ आई, रजोगुण से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सतोगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी, ये तीनों ही आत्माएं जिसके हुक्म से सृष्टि रचाई, ये तीनों ही आत्माएं इस सृष्टि की कर्ता धर्ता कहलाती हुई भी सुख दुख में जीवों के साथ में है, जीवों के साथ यहीं पे है और मौजूद है आपकी आत्मा में। देखो तीन लहर है, रजोगुण अलग है,
कभी आप हंसी मजाक करते हो, उसका सुख अलग है। कभी आप सतोगुणी हो जाते हो तो अपना आप मन में प्रसन्नता होती है, मैं पूजा करूं, पाठ करूं, भजन करूं, ध्यान करूं, मंदिर जाऊं, ये सब आता कि नहीं। ऐसे ही ये सतोगुण लहर हुई। एक तमोगुण लहर है जो सभी जीवों में है। श्री कृष्ण भगवान ने अपने गीता में भी बताया कि ये सब तमोगुण में आए हुए लोग हैं, जो युद्ध करने के लिए हमें मारने की क्या जरूरत है, मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए, तू अपने जस से मत छू। तो ये तमोगुणी लोग हैं, तो जो मरने मारने के लिए उतारू हुए हैं, धर्म को समझते नहीं है और सत असत का विवेक नहीं होने के कारण पक्ष विपक्ष के बीच में इन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है और ये मरने के लिए ही आए हुए हैं युद्ध में। तो ये तमोगुण से क्या होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। तो ये जीव के साथ है कि नहीं लहर के मौजूद है, पहले भी थी। जब इतिहास बता रहा 5000 वर्ष पहले महाभारत हुआ, उसके पहले कितने युद्ध हुए, सारे थोड़ी किताबों में लिखे हुए हैं। तो युद्ध भी संसार में हुआ। और तो ये एक समय चक्र, उत्पत्ति चक्र बताया। ब्रह्मा रचे विष्णु सुखवासा, रुद्र करे सबीन का नासा, इन तीनों मिल अमल पसारा, सो है सतलोक से न्यारा। अगर सतलोक समझ में नहीं आए तो इतना समझ दो कि आत्मा से ये सब न्यारा है। आत्मा अखंड है, अजर है, अमर है, वो कभी जन्मती मरती नहीं है। तो शरीर को रजोगुण जन्म देता है, सत्वगुण पालन करता है, तमोगुण विनाश करता है। तो ये चीजें बंधन रूप भी कही गई। ये जीव के लिए बंधन रूप है, इससे निकलना जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जब तक ये जीव सार शब्द को नहीं पकड़ेगा और नाम रटता हुआ नाम का ठिकाना नहीं जानेगा, नाम के प्रकाश और नाम के प्रारूप को नहीं समझेगा, जब तक इसको कर्मों से शांति पूरी मिलने वाली नहीं है। ये अदृश्य शक्ति है जिसे सत्पुरुष कहते हैं, वो तुम्हारी सहायता करेगी। कब? जब आप गुरु की शरण में जाओगे और गुरु की शरण में जाकर उसको पहचानोगे। तो जितने भी यहाँ पे साधक जन आए, उनका नाम लेकर साहिब ने 5 साधना का वर्णन अपनी वाणी में किया और 5 साधन का वर्णन अच्छी तरह से किया और उसका फल भी बताया। तो इसी तरह से ये पुन्नम पाठ में भी साहिब ने दिन भोजन नहीं कीजिए भाई, रात्रि भोजन भोग लगाई, उज्जवल तंदुल दूध में धरिए और खीर खांड का भोजन करिए। तो ऐसा क्यों कहा कि अल्पाहारी आलस निंद्रा का त्यागी और अल्पाहारी वो ही साधन में जाकर के उस चीज को प्राप्त कर सकता है। जो ज्यादा खाता है, जो तमोगुणी भोजन करता है, उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। ये साहिब जानते थे, इसलिए उन्होंने बताया। तो कहा खट्टा मीठा स्वादन कीजिए और लुका सुका खाए, ठंडा पानी पी और देख पराई चुपड़ी मत ललचाचे जीव। अर्थात ये बातें साहिब ने इसलिए कही कि जब इधर ही आप फंस जाओगे जीव के स्वाद में के, तो वो स्वाद कब लोगे भजन का। तो अगर जब आपको भजन का स्वाद लेना है तो इस स्वाद को कम करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया बिल्कुल ही नहीं लेना है और बिल्कुल ही लुका सुका खाना है तो कल कोई सत्संग में नहीं आएगा, बाबा जी हमसे नहीं होने वाला। तो वो लुका सुका खाई के ठंडा पानी पी, जितना बन सके इनसे दूर रहो, अधिक मिर्ची से दूर रहो, अधिक खटाई से दूर रहो, अधिक मिठाई से दूर रहो, जितना बन सके सिंपल भोजन करो और मात्रा में अल्पाहारी अल्प भोजन लो। आपको शरीर कमजोर है तो 5 बार भोजन कर सकते हो, परंतु एक साथ में ठूस ठूस के खाने की आदत मत रखना। तो उससे क्या होगा, आपका साधन बिगड़ जाएगा। तो जब हम साधन की बात कर रहे हैं, क्या साधन है? साधन क्या सेवा है? परोपकार सेवा है। साधन है कि जो गुरु मंत्र मिला है उससे हर स्थिति में पहले जिब्या पर रखना।
जिह्वा पर जब याद हो जाए मंत्र तो फिर मन में चलाना, फिर मन में जब बैठ जाए तो फिर श्वास के ऊपर लेना। जब श्वास के ऊपर लोगे तब अनहद खुलेगा, जब अनहद में जाओगे तब फिर आपको आगे डोरी दिखेगा, आगे रास्ता दिखेगा अमर लोक का। तो फिर आपके अंदर तार आएगा, वो तार आपको खींच करके सतलोक ले जाएगा। तो इस तरह से एक साधन बनाया हुआ है, सदगुरु का साधन है। कई लोग बताते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाता है। तो किसी किसी को हो जाता है जो पहले जन्म में साधन किया हुआ है, पहले जन्म का पुण्यशाली जीव है, तो उसको जल्दी डायरेक्ट नाम उसके अंदर प्रकट हो जाता है। पर ये सब में संभव नहीं है, इसलिए सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप आश्रम में आए या कहीं मंदिर में जाते हो, आपके घर में भी सीढ़ी लगी होगी, यहाँ भी सीढ़ी लगी है ऊपरे मंजिल जाने के लिए। तो इस तरह से ये सीढ़ी है, गुरु सीढ़ी चढ़ ऊपर जाई और सुख सागर में रहे समय।